क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी क्षण आया था जब स्वयं मृत्यु के देवता को पीछे हटना पड़ा? क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी भक्ति काल को भी रोक दे? आज की यह कथा आपको उसी अद्भुत घटना तक ले जाएगी जहां शक्ति नहीं बल्कि भक्ति ने जीत हासिल की थी। बहुत समय पहले जब श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे, तब वो नगरी केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र थी। वहां हर श्वास में धर्म था और हर कण में शांति। उस पवित्र भूमि की रक्षा स्वयं हनुमान कर रहे थे। हनुमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भक्ति की जीवित परिभाषा थे। उनकी एक ही प्रतिज्ञा थी कि जब तक वे जीवित हैं, उनके प्रभु को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। उधर यमलोक में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई वर्षों से अयोध्या में एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। यमदूत बार बार वहां से खाली हाथ लौट रहे थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि जैसे ही वे अयोध्या के समीप पहुंचते हैं, एक दिव्य प्रकाश उन्हें रोक देता है और वे आगे बढ़ ही नहीं पाते। यह सुनते ही यमराज के चेहरे पर कठोरता आ गई। उन्होंने पूछा कि कौन है जो मृत्यु के नियम को चुनौती दे रहा है। उत्तर मिला कि यह सब हनुमान के कारण हो रहा है। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए और बोले कि एक वानर उन्हें रोकेगा। उनके स्वर में अहंकार था और आंखों में चुनौती। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपने भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही वे अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, उनके सामने एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे धर्मराज, आपका इस पवित्र भूमि पर स्वागत है। कृपया बताइए आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। यमराज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया कि वे श्री राम से मिलने आए हैं क्योंकि उनकी लीला समाप्त होने वाली है। यह सुनते ही हनुमान जी का स्वर दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनके प्रभु अनुमति नहीं देंगे, तब तक कोई भी इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हनुमान उनके मार्ग से हट जाए, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हनुमान जी शांत थे, लेकिन अपने संकल्प पर अडिग थे। उन्होंने उत्तर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए वे किसी से भी नहीं हटेंगे, और उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। यमराज ने अपनी गदा उठाई और प्रचंड वेग से हनुमान जी पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने भी अपनी गदा संभाली और दोनों गदाएं आपस में टकराईं। उस टकराव से भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो पूरा आकाश कांप उठा हो। लेकिन अगले ही क्षण यमराज की गदा टूटकर बिखर गई। क्षण भर के लिए यमराज स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूरी शक्ति से हनुमान जी की ओर फेंक दी। लेकिन हनुमान जी ने उस तलवार को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी शक्ति से उसे चूर चूर कर दिया। अब यमराज को यह समझ आने लगा था कि यह युद्ध उनके लिए आसान नहीं है। फिर भी उनका अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र यमदंड निकाला और पूरी शक्ति से हनुमान जी पर चला दिया। तभी हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि वे आकाश को छूने लगे। उनकी आंखों में तेज और अग्नि प्रकट हो रही थी और उन्होंने उस यमदंड को अपने मुख में समा लिया। ये दृश्य देखकर यमराज स्तब्ध रह गए। पहली बार मृत्यु के देवता की आंखों में भय दिखाई दिया। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रचंड प्रहार किया। यमराज पीछे हट गए, उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घायल हो गए। अब उन्हें पीछे हटना पड़ा। उस क्षण यमराज ने एक सत्य स्वीकार किया कि भक्ति मृत्यु से भी महान होती है। वे बिना कुछ कहे वापस यमलोक लौट गए। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद एक दिन श्री राम शांत भाव से बैठे थे। उनकी अंगूठी उनके हाथ से फिसलकर भूमि में समा गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे उनकी अंगूठी लेकर आए। आदेश मिलते ही हनुमान जी तुरंत उस अंगूठी के पीछे चल पड़े। लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं थी। वे जितना आगे बढ़ते
अंगूठी उनसे उतनी ही दूर होती जाती। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके सामने एक और हनुमान थे और उनके आसपास अनगिनत अंगूठियों का ढेर पड़ा हुआ था। उस हनुमान ने बताया कि हर युग में जब श्री राम की लीला समाप्त होती है तब एक अंगूठी यहाँ आती है। यह सुनकर हनुमान जी सब समझ गए कि यह सब एक दिव्य लीला का हिस्सा है। उधर यमराज इस बार शांत भाव से अयोध्या पहुंचे, क्योंकि अब समय आ चुका था लीला के अंत का। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ी भक्ति होती है, और जहां सच्चा समर्पण होता है वहां स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है।